हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रेगुलर, एनसी वेब थर्ड सेमेस्टर हो या फिर फिफ्थ सेमेस्टर हो या सेवन्थ सेमेस्टर हो वाले स्टूडेंट ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो रजिस्ट्रेशन है वो जाके कर ले। आज आपका जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुका है, आप सिंपली जाके उसको फिल कर दो। वैसे स्टूडेंट भी जिनका असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन या फिर उनका कोई इम्प्रूवमेंट है, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो भी जाकर जो ओपन बुक एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन को कर लो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको ob.uod.ac.in पे जाना होगा। आपको एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आपको नीचे आकर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले जो टैब है उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक आपका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू यूज देयर ऑन मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन अकाउंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस ही देना, क्योंकि उसमें आपका एक पासवर्ड जनरेट होके जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से अपना मोड, सेमेस्टर या ईयर चूज कर लेना है। उसके बाद अपना जो प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम, ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका प्रोग्राम है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आपको। उसके बाद आपको नेम जो आपके एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में मेंशन है उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ पे फिल करके जो कैप्चा गिवन है, कैप्चा को यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट आप कर देना। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल या फिर आपके मेल आईडी पे एक पासवर्ड जनरेट होकर वहाँ पे जाएगा। उससे उस पासवर्ड और अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर, कैप्चा को भरकर यहाँ पे लॉगिन आप हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन देने के लिए। आप जो अपना क्वेश्चन डाउनलोड करोगे या फिर आंसर शीट जो अपना अपलोड करोगे, तो आपको ओबीई का जो पोर्टल होगा उसमें लॉगिन होना होगा। लॉगिन आप इसी एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन हो पाओगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेक योर सेशन एंड सब्जेक्ट स्ट्रीम एंड डाउनलोड योर पेपर अकॉर्डिंगली। आप जब पेपर के दिन अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन होगे तो आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी का आपको जो पेपर होगा डाउनलोड कर लेना है। आप कभी भी लॉग इन और लॉग आउट हो सकते हो। और यहाँ पे जो स्टेप 4 है, तो बेसिकली यहाँ पे ओपन बुक एग्जामिनेशन देना कैसे है उसके बारे में बताया गया है। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसका मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन देने का जो क्राइटेरिया या फिर जो गाइडलाइंस है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको सिंपली प्लेन और रूल्ड A4 साइज का पेपर ले लेना है। उस पर फिर अपना रोल नंबर टॉप पे लिखना है और आप ब्लू या फिर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, रेड पेन का यूज नहीं करना है। और आपको नीचे में पेज नंबर लिख देना है। और एक बात, आपको बेसिकली 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना होगा। हर एक क्वेश्चन का अलग अलग पीडीएफ आपको बनाकर फिर अपलोड करना होगा, क्योंकि आपका जो पीडीएफ का है ना, साइज 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक बार याद रखना, आप जो आंसर शीट को या तो पीडीएफ के फॉर्मेट में या फिर जेपीजी के फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए प्ले स्टोर में बहुत सारे एक छोटा छोटा ऐप आता है, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। प्लीज इंश्योर ऑल दी फाइल आर अपलोड एंड चेक दी स्टेटस। जब आप फाइल को अपलोड करोगे, स्टेटस देख लेना कि आपका अपलोडेड सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आपको फिर से ट्राई करना और अगेन आपको अपलोड करना है। हो सकता है कभी कभी आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है वो स्लो होता है, उसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाता, या फिर कभी कभी सर्वर में हैवी लोड की वजह से भी आपका अपलोड नहीं हो सकता। तो आपको ट्राई करते रहना है। जैसे ही एक बार अपलोड हो जाएगा, आपको सबमिट करके आप लॉग आउट हो सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जनरल गाइडलाइंस दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अगेन डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के बारे में समझाया है। मान लो आपका डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 में 2 सब्जेक्ट है, एक है हिस्ट्री और एक है पॉलिटिकल साइंस। आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट होगा वो अल्फाबेटिकली होगा। यानी मान लो आपका 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है। सबसे पहले अल्फाबेटिकली अगर बात करें तो H पहले आता है और आपका P बाद में आता है। तो आपका सबसे पहला जो डिसिप्लिन 1 पेपर होगा वो हिस्ट्री का होगा और डिसिप्लिन 2 आपका पेपर पॉल साइंस का होगा। यानी पहला जो डिसिप्लिन पेपर होगा वो हिस्ट्री होगा और दूसरा आपका पोल साइंस होगा। और नेक्स्ट आपका जनरल इलेक्टिव या फिर स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। तो आपको याद रखना है, जो आपको सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसी भी आप पे क्वेश्चन को डाउनलोड करके अपलोड करना होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन का आपको याद रखना है कि आपको ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन टोटल 4 आवर्स है। आपको जो 3 घंटा है, उस 3 घंटे के अंदर जो आपको 4 क्वेश्चन गिवन होगा उसका आंसर लिखना होगा। आपको बेसिकली 6 क्वेश्चन मिलता है, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना होगा।
उस 4 क्वेश्चन को आपको 3 घंटे के अंदर बना लेना है और 1 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन को डाउनलोड करना होगा और आंसर शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करना होगा। ये आपका जनरल स्टूडेंट के लिए है, लेकिन दिव्यांग स्टूडेंट के लिए आपका जो टोटल टाइम है वो 6 आवर है। यहाँ पे दिव्यांग स्टूडेंट को आपका जो टोटल पेपर टाइमिंग होगा आंसर को लिखने के लिए वो 4 आवर होगा। और एक बात, आपको जो अपलोडिंग करना है किसी भी फाइल को, वो बेसिकली 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका जो दिस फॉर्म इज़ ओनली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट, ऐसे फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए जिसने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म भरा नहीं है ड्यू टू उनका रिजल्ट नहीं आया है या फिर उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट दिया उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। तो आप जल्दी से जाके अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर लो। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन गिवन है और यहाँ पे अपना स्टेटस को चेक करने का ऑप्शन है। आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर और NC वेब वाले बच्चों के लिए है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। आज के लिए बस इतना ही अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।